बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शेरवली। मेरा आज का टॉपिक है 1.6 मैथ कराची बोर्ड। पहला सवाल है परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन। सबसे पहले सवाल को समझते हैं। परफॉर्म का मतलब होता है अदा करना। इंडिकेटेड का मतलब होता है इशारा देना। ऑपरेशन का मतलब होता है अमल करना। हमने इनके ऊपर ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए गए हैं, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये दिए गए हैं, इनकी तरफ इशारा करके कह रहे हैं कि इन इशारा के दिए गए जो नंबर्स है उनको आपने ऑपरेट करना है, उनको हमने हल करना है। हल करने का तरीकाकार क्या होगा? सबसे पहले सवाल नंबर 1 हल कर रहे हैं तो 1 लिखेंगे, SOLUTION सॉल्यूशन लिखा। सॉल्यूशन लिखने के बाद सवाल क्या है, इज इक्वल टू की साइन लगाकर सवाल लिखेंगे 3,2 फिर प्लस 9,3। हम सब ये बात जानते हैं कि किसी भी ऑर्डर्ड पेयर में, ये एक ऑर्डर्ड पेयर है, उसमें पहली वाली वैल्यू रियल नंबर होती है और दूसरी वाली वैल्यू इमेजिनरी नंबर होती है। तो हम रियल नंबर को रियल नंबर के साथ ऐड करेंगे और इमेजिनरी नंबर को इमेजिनरी नंबर के साथ ऐड करेंगे। तो इसे लिखेंगे इस तरह, ब्रैकेट लगाकर दोनों को एक ही ब्रैकेट में लिखेंगे। 3 लिखेंगे, 3 के साथ जो दूसरा रियल नंबर है वो 9 है, तो 3 + 9, फिर कोमा लगाने के बाद फिर 2 लिखेंगे, 2 + 3, क्योंकि ये भी इमेजिनरी नंबर है, ये भी इमेजिनरी नंबर है। दोनों जमा होंगे 3 + 9 कितने हुए हैं? 12 फिर कोमा 2 + 3 कितने हुए? 5। ये ऑपरेशन हुआ, इसे ऑपरेशन कहते हैं। ये हल हो चुका और सिंप्लीफाई भी हो चुका। दूसरे पर चलते हैं। दूसरा सवाल है, सबसे पहले 2 लिखेंगे, फिर SOLUTION सॉल्यूशन। इसमें भी वैसे ही होगा, इज इक्वल टू की साइन लगाकर सबसे पहले सवाल को दोबारा लिखेंगे 3/2 फिर कोमा 2/3 फिर प्लस फिर 2/3 कोमा 3/2 लिखने के बाद इसे हल करेंगे। रियल पार्ट के साथ रियल पार्ट जमा होगा और इमेजिनरी पार्ट के साथ इमेजिनरी। तो 3/2 एक रियल पार्ट है, इसके साथ जमा होगा रियल पार्ट 2/3। फिर कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगाने के बाद फिर ये 2/3 इमेजिनरी पार्ट है, फिर प्लस, ये दोनों प्लस होंगे, इमेजिनरी पार्ट के साथ इमेजिनरी पार्ट जमा होगा। हल करते हैं। अब चूंकि ये फ्रैक्शन में है तो इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने का तरीकाकार ये होता है कि 2 और 3 को सबसे पहले आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, कोमा यहाँ पर भी एलसीएम होगा और यहाँ पर भी एलसीएम होगा। 2 3 6, फिर ये 3 3 से जरब होगा, 3 3 9, फिर बीच में प्लस 2 2 4। यहाँ पर भी वैसे ही होगा, 3 2 6, फिर 2 2 से 2 2 4 और फिर प्लस 3 3 9। इस तरह अगर एक ऑड नंबर हो और एक इवन नंबर हो तो इसके एलसीएम लेने का तरीका ये है जो अभी मैं बता चुका हूँ। अब ऐड करते हैं। ऐड कैसे होगा? 9 + 4 कितने हुए? 13 डिवाइडेड बाय 6 वैसे ही लिखेंगे। 4 + 9 हुए 13 डिवाइडेड बाय 6 वैसे ही लिखेंगे। ये हल हो चुका। दूसरा ऑपरेशन भी हो चुका, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों को जमा कर लिया। अब तीसरा देखते हैं। तीसरा भी इजी है। यहाँ पर सवाल नंबर 3 SOLUTION सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद सबसे पहले सवाल को दोबारा इज इक्वल टू की साइन लगाकर सवाल को दोबारा लिखेंगे 15 12 फिर प्लस 10 9। हल करते हैं इसे। 15 वैसे ही लिखेंगे, 15 के साथ जमा होगा 10 फिर कॉमा 12 माइनस होगा 9 से, क्योंकि 9 के साथ माइनस की साइन है तो माइनस होगा। तो ये 15 और 10 कितने हुए? 25 फिर कॉमा 12 - 9 3। ये तीसरा सवाल भी हल हो चुका है। ऑपरेशन हुआ से ये पहले 3 सवाल हल हो चुके हैं। अगले लेक्चर में मैं आपको मजीद 3 सवाल और करवाऊंगा। इसी के साथ इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज, शुक्रिया।